नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तराखंड के द्वारहाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरी हुंकार, पूछा कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को लेकर सीएम का बयान, सीएम ने राहुल को राहु और केजरीवाल को केतु बताया। राहुल गांधी पर बरसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा राहुल बाबा तो कुछ भी कहते रहते हैं। देश में दो कॉमेडी शो चल रहे हैं, एक टीवी में कॉमेडी विद कपिल और दूसरा मोबाइल में कॉमेडी विद राहुल। सीएम ने कहा कि राहुल और कांग्रेस उत्तराखंड के विकास को ग्रहण लगा देंगे, उन्होंने तब कुछ नहीं किया, तब अब क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस बात कर रही है चार धाम की, चार धाम वालों तुमने चार धाम के लिए कभी कुछ किया है। सीएम ने कहा कि हम विशेष सुविधाएं देकर इस सीमावर्ती इलाके में पूर्व सैनिक भी बसाएंगे और यहां के नौजवानों को भी बसाएंगे। सीएम ने राहुल गांधी के दो भारत वाले बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने एक हिस्सा पाकिस्तान बना लिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया। 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान चलाएगी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष ने की अपील, कार्यकर्ता बूथों पर जाकर इस अभियान को यशस्वी बनाएं। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, अनुसूचित जाति के होनहार बच्चों को पीएचडी में स्कॉलरशिप देने की अवधि 4 साल करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी के प्रचार पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा उनके प्रचार करने से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो हिंदी बोलना तक नहीं आती। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फिसली जुबान, कहा 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में कांग्रेस की बनेगी सरकार, टोकने पर किया सुधार। कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान लगातार जारी, 15 मार्च तक बढ़ी कैंपेन की तारीख, पिछले 1 से 28 फरवरी तक चलना था अभियान। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सासपुर लोहारा का दौरा किया, 1 करोड़ की लागत से स्वीकृत 6 अलग अलग विकास कार्यों की सौगात दी। जल्द सैटेलाइट से ऑपरेट होगा मध्य प्रदेश का बिजली तंत्र, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और घरों के बिल जीआईएस से होंगे टैग। अगले 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश भर का बिजली तंत्र जीआईएस पर होगा उपलब्ध, हर उपभोक्ता पर अब बिजली महकमे के जीआईएस मैप पर होगा उपलब्ध। एमपीपीएससी 2019 रिजल्ट की संवैधानिकता को चुनौती का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। उज्जैन में निर्वाचन कार्यालय के बाहर हिजाब के समर्थन में असामाजिक तत्वों के भड़काऊ पोस्टर चिपकाया गया, पुलिस जांच में जुटी। हिजाब पहनकर बाइक चलाने के मामले में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये संवेदनशील मामला, की जाएगी कार्रवाई, कांग्रेस पर साधा निशाना, ऐसे विषय को कांग्रेस रखना चाहती है जिंदा। दिशा में कार कंपनी हुंडई का विरोध, देश विरोधी बयानबाजी पर हिंदू जागरण मंच ने खोला मोर्चा, मंच कार्यकर्ताओं ने शोरूम पर रखी लाखों की गोबर की लीपा। जबलपुर की बेलगांव पुलिस थाने में पदस्थ एसआई 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप, एक मामले में आरोपी न बनाने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। ग्वालियर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई, कब्जा मुक्त कराई गई 4 करोड़ की सरकारी जमीन, एसडीएम अनिल बनवारिया के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन करेगा एफआईआर। इंदौर में मासूम बच्चों से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, 14 साल से फरार था आरोपी, बच्चों से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार। भिंड जिला अस्पताल में चली गोली, आरोपी ने जिला अस्पताल की नर्स को मारी गोली, घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ आरोपी। ग्वालियर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई, कब्जा मुक्त कराई गई 4 करोड़ की सरकारी जमीन, एसडीएम अनिल बनवारिया के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई।
इंदौर में कोरोना के चलते घटे मरीजों की संख्या। अब तीसरी लहर में भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन दिखाई देने लगे हैं। संक्रमित मरीजों में अब ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। पन्ना में भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 39 में सकरिया के पास यात्री बस की टक्कर से पिकअप वाहन के नीचे सो रहे 2 युवकों की मौत। देवास में खनिज और परिवहन विभाग की सख्त बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत परिवहन कर रहे 21 डंपर जब्त। 1,75,000 का जुर्माना भी लगाया गया। पन्ना में अवैध सागौन के तस्करों के ठिकानों पर वन विभाग की लगातार छापामार कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध सागौन की लकड़ी और मशीनें जब्त की गई। भोपाल जिले में बदला मौसम का मिजाज। 24 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं। भोपाल समेत कई जिलों के तापमान में आई गिरावट। पटरी से उतरी कोयले से लदी मालगाड़ी। 6 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे बचाव कार्य में जुटी रेलवे पुलिस। टला बड़ा हादसा। इंदौर में बेखौफ हुए अपराधी बदमाश विमल ने युवक को मारी गोली। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की गरीब परिवार को मदद। बेटी की शादी में विवेक मिश्रा के जरिए भेजा सामान। दुर्ग में कार की ठोकर से एसटीएफ जवान की हुई मौत। निर्माणाधीन मकान देखकर लौट रहा था जवान। जवान ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इंदौर में छात्रा ने लगाई फांसी। पेपर खराब होने से तनाव में थी छात्रा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। रायसेन में डेली वेजेस कर्मचारी को लगा करंट लगकर 3 नीचे गिरने से कर्मचारी की मौत हुई। ट्रांसफार्मर पर फॉल्ट ठीक करने चढ़ा था मृतक चंद्रशेखर। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पूर्वा में साइकिल पर गश्त करने निकले एसपी। थानों और चौकियों में जाकर की जांच। एसपी ने सुविधाओं और समस्याओं का जायजा लिया। दुर्ग में रफ्तार का कहर। कार ने एसटीएफ जवान को कुचला। मौके पर ही हुई जवान की मौत। इंदौर में 11वीं कक्षा की छात्रा ने यूट्यूब पर सर्च किया था आत्महत्या का आसान तरीका। फिर फांसी लगाकर दी जान। पेपर बिगड़ जाने की वजह से दी जान। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण का हुआ आगाज। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर हुआ चुनाव, जिसमें 623 प्रत्याशियों के भाग्य का हुआ फैसला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब पहले चरण में पश्चिमी यूपी को लेकर बड़ा फैसला होना है। कोविड-19 के मद्देनजर मानदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, दस्तानों, मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। पहले चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात की गई थी। इनमें 724 कंपनियों की बूथ पर ड्यूटी लगी थी। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया। अलीगढ़ में कुर्राना गांव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। बीजेपी नेताओं पर लगाए जमीन हड़पने के आरोप। वोट बहिष्कार कर न्याय की उठाई मांग। सहारनपुर में प्रधानमंत्री की विशाल रैली। बड़ी जनसभा को पीएम मोदी का संबोधन। कहा, परिवारवादी सिर्फ खुद का भला करना चाहते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने जनरल रावत के सीडीएस बनने पर सवाल उठाए थे। जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश की सेवा का मूल्य नहीं समझते।
आशीष मिश्रा पर अखिलेश यादव का तंज, शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोले क्या नए भारत की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी चीन की मदद से बनी है। मुस्लिम समाज ने किया हिजाब का विरोध, समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोला धर्म बांटने लगी बीजेपी, अगर स्कूलों में ड्रेस कोड बदला तो मुस्लिम समुदाय करेगा प्रदेश में आंदोलन। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि लेकिन शांति होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वो अदालत की मौखिक कार्रवाई की रिपोर्टिंग न करे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश बोले, मैं खुलकर कहता हूं इसके लिए खास इस्लामिक संगठन जिम्मेदार है। कर्नाटक का हिजाब विवाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक दस्तक दे चुका है। गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ मार्च निकाला। एआईएसए के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में ड्रेस कोड लागू किए जाने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में कर्नाटक भवन की तरफ से मार्च निकाल रहे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तमिलनाडु के बीजेपी ऑफिस पर हुआ हमला। रात करीब 1 बजे शख्स ने पेट्रोल का पर फेंका बम। बीजेपी ऑफिस पर यह हमला हुआ। तिहाड़ जेल से रिहा हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, दिल्ली फार्म हाउस पर स्वागत। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी, तिहाड़ में रिहा हुए अजय। लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत, कल जेल से बाहर आ सकता है टेनी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर बीके पॉल बोले देश में कोविड की स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि कुछ राज्य केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में अभी भी कोविड पॉजिटिविटी दर ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले एक हफ्ते में औसतन 96,000 के करीब मामले सामने आए। 24 घंटे में 66,084 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम में तेजी। रेल मंत्रालय ने गुजरात के सूरत में बनने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन की कुछ ग्राफिकल तस्वीरें शेयर की। महाराष्ट्र के पालघर में युवक ने गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने लड़की सीने में धंसा था। टूटा हुआ चाकू, सड़ी हुई हालत में नाले में मिली थी लाश। देश में 67,000 कोरोना मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,241 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,219 प्रकरण सामने आए। 10 लोगों की जान गई। पीक पर पहुंचने के बाद 4 गुना कम हुए कोविड मरीज। प्रदेश में 70,000 सैंपलों की जांच में मिले 3,226 मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,317 केस सामने आए। 13 लोगों की जान गई। राजस्थान में 24 घंटे में 3,728 केस सामने आए। 7,177 लोग ठीक हुए। 24 घंटे में कर्नाटक में 5,339 नए मामले सामने आए। 16,749 लोग ठीक हुए और 48 लोगों की जान गई। 24
तमिलनाडु में कोरोना के 3,971 नए मामले सामने आए। 16,473 मरीज ठीक हुए। 28 मरीजों की जान गई। असम में 24 घंटे में कोरोना के 315 नए मामले सामने आए। 1,539 लोग डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,142 नए मामले सामने आए। इस दौरान 92 लोगों की जान गई। यूपी में 24 घंटे में 2,056 नए कोरोना केस सामने आए। 5,155 लोग ठीक हुए। 16 लोगों की जान गई। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े पर्दे की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार बड़े मियां और टाइगर श्रॉफ छोटे मियां का रोल निभाएंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता दलित समाज पर टिप्पणी मामले में हुई गिरफ्तार। 4 घंटे पूछताछ के बाद जमानत पर हुई रिहा। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां 11 फरवरी को OTT पर होगी रिलीज। फिल्म में प्रमोशन में जुड़ी दीपिका फिल्म के प्रमोशन में दीपिका मेहनत कर रही हैं।